दे रहे हैं, ठीक है। अब जब जब तुम लोगों का देखो टेस्ट होगा केमिस्ट्री का, तो तब तब तुम लोगों का सैटरडे में क्लासेस लगा करेंगे रिवीजन क्लास के नाम से, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये मत सोचे कि मैम तो आज आगे करवाएंगी नहीं तो हम खुद घर पे ही पढ़ लेंगे। घर पे आप क्या ही पढ़ोगे, इतने दिन से पढ़ बैठे हो आप सॉल्यूशन चैप्टर। क्लास में आना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ टिप्स दूंगी मैं कि किस तरीके से चीजों को करना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस को पहले करना है, एंड क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इसीलिए क्लास में आना जरूरी है। अब जैसे कि तुम लोगों का कल फर्स्ट टेस्ट है, जो पहले से अवंती से कनेक्टेड है, फिर वो चाहे हिमाचल के बच्चे हो, फिर वो चाहे दिल्ली के बच्चे, उनको पता है टेस्ट का कैसे रहता है। तो टेस्ट का आपको लिंक आएगा ग्रुप में, ठीक है। मॉर्निंग में वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, एंड रात को 11 बजे तक आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब उस टेस्ट में क्या होगा, उस टेस्ट में आप लोगों का, क्योंकि केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है इस हफ्ते, तो केमिस्ट्री के आपके 25 क्वेश्चन होंगे लाइक इन योर जेई एग्जाम, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें वो 10 में से 5 वाला सीन नहीं होगा। आपके 5 इंटीजर आएंगे, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एंड 20 आपके कितने होंगे, 20 आपके होंगे एमसीक्यू टाइप, ठीक है। 4 में से एक आपको करना है उसको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बोला था कि कल या परसों बोला था कि जो तुम्हारी कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, 60% रहेगी, ठीक है। हाँ, 60% रहेगी। तो यानी कि अब ये नहीं है कि मैम बोल रही है 60% रहेगी तो हम सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर मान लो किसी बच्चे को ज्यादा आता है, अब 60% यानी कि 60 मार्क्स हो गए, यानी कि 15 क्वेश्चन हो गए 25 में से, है ना। हो सकता है ना किसी बच्चे को 20 भी आते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? जेई में भी तो ऐसे हुआ था ना इस बार कि बच्चे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे। तो हो सकता है इस पेपर में भी आपको, मैंने आपका पेपर नहीं देखा है, तो हो सकता है इसमें भी आपको आते हो 20 क्वेश्चंस। अगर डिफिकल्ट होगा तो फिर वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, बट यस, हाँ, कट ऑफ इसका 60% रहेगा। अच्छा, ओके। तो अब आपको क्या करना है सबसे पहले, क्या हुआ ओन, बोलो बेटा। मैम कट ऑफ से क्या होगा? कट ऑफ से कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो कितने बच्चे हैं, ये 20 बच्चे हैं, ठीक है। अब कितने बच्चे भी टेस्ट देंगे, लेट से कि 40 स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, तो मैं ये देखूंगी कि कितने बच्चों के 60 मार्क्स हैं। जिनका 60 मार्क्स हो गए वो मतलब क्वालिफाई कर रहा है, जिसके 60 से थोड़े कम होंगे लाइक 55 प्लस होंगे, मतलब वो बॉर्डर लाइन पे है, तो अकॉर्डिंगली उन स्टूडेंट्स को गाइड किया जाएगा कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी होगा कुछ नहीं, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों ने क्वालिफाई किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो और मेहनत करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे तुम लोगों से गलतियां हुई है, ठीक है। चलो, तो आपको क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि आप लोगों के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरा बेटा, तो 25 क्वेश्चन में से सबसे पहले आप कौन से वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ठीक है जी। और आपको क्या करना है, जो आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे, आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जो आपको आते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक क्वेश्चन देखा वो तो आपको आ नहीं रहा और उस पर ही आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। आपका 25 क्वेश्चन के लिए आई गेस 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जहां तक मुझे याद है ये 1 घंटे का है। वहां पे आपको टाइम भी दिखाई देगा जब आप लोगों को वो शेयर, मतलब लिंक मिलेगा, तो जब आप टेस्ट ओपन करेंगे, बिल्कुल जैसे जेई का इंटरफेस होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको टाइम दिखेगा, मेरे ख्याल से 1 आवर का ही है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 घंटा कम पड़ गया, ठीक है, क्लियर है। और 1 घंटा कम पड़ गया ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे पहले आप वही अटेम्प्ट करेंगे, क्लियर है मेरा बेटा। यस उसके मैम। बाद हाँ, जब आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेंगे, जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मतलब हो रहे हैं क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आप किस पे जाओगे, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस पे जाओगे। और वहां पे इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, आपको वहां पे आंसर टाइप करके लिखना पड़ेगा। और वहां पे ध्यान रखना, नेगेटिव में डेसिमल में नहीं होता है, जैसे आपके जेई में भी नहीं होता है। तो वहां पे आपको इंटीजर में ही आंसर देना। लाइक मान लो अगर किसी का आंसर तुम्हारा आ रहा है 6.2 और वो पूछ रहा है नियरेस्ट इंटीजर, तो कितना लिख के आओगे, 6 लिख के आओगे, ठीक है। तो वो जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें वो नियरेस्ट इंटीजर में मिलेंगे। अब ऐसा नहीं 6.2 लिख के आ गए, वो काउंट ही नहीं करेगा तुम्हारा,
ठीक है, तो ये वाली चीजों का भी तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना। अगर वो मान लो आंसर आ रहा है 5.8, तो भी क्या लिख के आओगे, 6 लिख के आओगे। ठीक है, अगर 7.52 आ रहा है, 7.52 तो नहीं आएगा, मान लो 750.2 आ रहा है, तो आंसर लिख के आओगे 750। ऐसा करना है तुम्हें। क्लियर है ये वाली बातें? ठीक है, और किसी को पूछना है पेपर के रिगार्डिंग, किसी और को कोई डाउट है तो? अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक बार दे लो, आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक और चीज, जब आप लोग पेपर देंगे ना, सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना। ठीक है, जैसे आपके मान लो 4 ऑप्शन है, तो मान लो लेट से कि सी ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे होगा सेव एंड नेक्स्ट, प्लीज उसको क्लिक करना, तभी आगे जाना, वरना वो सेव नहीं होगा क्वेश्चन। समझ में आई आपको? ठीक है जी। और ध्यान से करना क्वेश्चन को, 7.5 आएगा ऐसा क्वेश्चन शायद नहीं देंगे वो जिसमें आपका 7.5 आ रहा होगा। ठीक है, फिर तो तुम 8 वाला भी सही माना जाएगा, फिर तो 7 वाला भी सही माना जाएगा, फिर रेंज 7 to 8 लिखी होनी चाहिए उसमें। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज क्या कह रही हूं मैं, क्या कह रही थी मैं, हाँ, सेव एंड नेक्स्ट करना जरूर। और बेटा प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, असर्शन रीजन भी है तुम्हारे, मिलेंगे तुम्हें पेपर में, तो प्लीज उसको ध्यान से पढ़ लेना। नहीं आता है तो प्लीज छोड़ के आगे बढ़ जाना। पहली चीज तो ये करोगे। दूसरी चीज क्या करना है तुम्हें, अब आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब लास्ट टाइम पे तुम क्या करो, तुम्हारे पास क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री का है, ये भी एक एडवांटेज है इस बार का, तुम्हें मेरे जो मैंने क्लास नोट्स बनवाए हैं ना, क्लास नोट्स, उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, और जो क्लास नोट्स में मैंने करवाए हैं वो भी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, मेरे जो क्लास नोट्स मैंने बनवाए हैं वो, प्लस जो मैंने क्लास नोट्स में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, कुछ क्या मतलब जितने भी करवाए हुए हैं वो आपको करना है। ठीक है मेरे बेटा। हाँ, ऑन क्या हुआ, 8 क्या? अच्छा, हाँ 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 हाँ, बोलो बेटा। मैम बेसिकली ना इवन नंबर वाले ही लेते हैं, तो 8 ही ले 7.5 आया तो 7 या 8? अच्छा, हाँ ठीक है, आई एग्री डोंट, हाँ सही कह रहे हो तुम, मेरे भी अभी माइंड में स्ट्राइक किया, 8 लोगे। ठीक है, ओके। वैसे ऐसा आया नहीं है, जब भी जेई में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा मतलब जो तुम आंसर निकालते हो ना, आराम से वो तुम्हें पता लग जाता है कि इसका नियरेस्ट इंटीजर हम ये लिखेंगे। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें उनके वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जहाँ पे जैसे अभी ओन ने बताया कि वो इवन नंबर को कंसिडर करते हैं, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्रॉपर, तो उसकी टेंशन तुम मत लो। ठीक है जी, चलो अब मेरे को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना अपन चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। चलो, यस मैम। कृष्णा नहीं आया क्या आज? कृष्णा नहीं आया आज। ओके, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है रिवीजन क्लास में मैं करवा रही हूँ आपको, आपको पहले क्वेश्चन देखना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद मेरे को आंसर बताना है। मुझे लगेगा कि आप लोग गलत अप्रोच कर रहे हैं, देन फिर मैं आपको उसको करेक्ट करूंगी। ठीक है जी, चलो। दिव्यांश सुनाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, चलो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। इसको एक बार रीड करो, क्या पूछा है। आई जस्ट वांट टू नो कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। हद लेट हो गया बेटा। यस मैम, मैं था कहीं पे। जब क्लास अटेंड करनी होती है, काम थोड़े से अपने डिले कर दो या जल्दी कर लो। हाँ, दिव्यांश ने हैंड रेज कर लिया, बाकी पूरी क्लास में किसी को नहीं आता हो?
वेरी गुड आयुष। क्रिश ट्राई कर बेटा। इशिता, जस्मीन, जैस्मीन, क्रिश, अच्छा क्रिश को तो बोल दिया मैंने। दीक्षांत, सुजल, निहारिका, तनीषा। अगर तुमने इतना टाइम लगा दिया ना कल के पेपर में, 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होगा वो, ठीक है। ओके, 4 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड। बाकी बच्चे, आहत तुमने कर लिया ना ये चैप्टर? यस मैम। हाँ तो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा मैम है। वही कर रहा हूँ, एक सेकंड बस। हाँ, अनिरुद्ध, अक्षिता, अनुराग, ओन, गुनगुन, और कौन कौन है? कनक ने तो कर लिया। कनुप्रिया, निहारिका, रिजुल, शिवा, सुजल, तनीषा। तनीषा यू आर नॉट एक्टिव बेटा। समीक्षा। और ट्राई करो, जितना आप माइक अनम्यूट करके बोलोगे ना उतना क्लास इंटरेक्टिव होगी। ओके कनक, आप बताओ मेरे को बेटा। ए होगा ए होगा, एक्सप्लेन कर दो। मैम। जो मोलालिटी होता है, क्योंकि वो हम मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट इन केजी होता है। सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट मेरा बेटा। सॉल्वेंट इन केजी। हम्म। तो जो मास होता है वो टेम्परेचर चाहे बढ़े या घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम को फर्क पड़ता है। वेरी गुड। क्योंकि मास है तो जो ये अनचेंज रहेगा। तो इसका असर्शन यही है कि जो मोलालिटी है वो अनचेंज रहेगा। और उसका रीजन भी सही है कि मोलालिटी अनचेंज रहता है, क्योंकि मास को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर आता तो टेम्परेचर तब डिपेंड करता, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर। ठीक है, तो सबका क्लियर है ये? ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बेटा ये तुम्हारे 2024 का ही तो क्वेश्चन है, पता नहीं 23 का है 24 का है। तुम लोगों ने नहीं किए इसका मतलब ना पीवाई क्यूज, तो व्हाट आर यू डूइंग इतने दिन से? क्या कर रहे हो इतने दिन से फिर तुम लोग? पहला ही चैप्टर है अभी ये। At 10 degree Celsius, the density of 5 molar solution of KCl at वो बोल रहा है solution is cooled to minus 21 degree Celsius। तो वो कह रहे हैं molality of solution will remain unchanged। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप टेम्परेचर 10 से -21 कह रहे हो तो कोई बात नहीं, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। और सेम उसने रीजन भी ये लिखा हुआ है कि molality of a solution does not change with temperature as mass remains unaffected with temperature। तो दोनों ही ठीक है, assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो मेरे से। नहीं है किसी को डाउट? ओके बाकी बच्चे भी थम्स अप चाहिए मेरे को। ये बताओ अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज टेल मी कि नहीं पढ़ा है मैम। तनीषा क्यों नहीं हुआ था बेटा ये वाला क्वेश्चन? मुझे बताओगे अनम्यूट करके? भाई तुम लोग तो जम्मा ही टीचर की सुनते ही नहीं हो, क्या बोल रहा है टीचर, लाइक सीरियसली। ओके ये वाला क्वेश्चन कीजिए। I hope all you are solving the question. ओके किस किस का हो गया? गुनगुन, दिव्यांश, आयुष,
ओके, दिव्यांश और आयुष का हुआ है। आहत का भी हो गया। आहत फर्स्ट वाला हो गया था बेटा? मैम वो असर्शन वाला। हाँ हाँ जी। ठीक है, ओके ओके, 3 स्टूडेंट्स का हो गया, बाकी निहारिका का भी हो गया, वेरी गुड। हाँ आयुष मुझे बताओ। एक्स की वैल्यू 14 आई मैम। 14 आई है, पहले किया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा बताओ कैसे निकाला आयुष? पेपर फेज वाला फॉर्मूला लगाया। पेपर फेज वाला। प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया? मैम पहले पी टोटल निकाल लिया था ना, 85। पी ठीक टोटल है, 85 आया था और हाँ ई ऑफ बी निकाल के हमारा आया था 70। वेरी गुड। ठीक है, देखो क्या पूछा है डिवाइड क्वेश्चन में, वेरी गुड आयुष। द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी, आपको दिया हुआ 50 एंड 100 टोर रिस्पेक्टिवली, इफ द लिक्विड मिक्सचर कंटेन 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, काई ए आपको दिया ही हुआ है, 0.3 दिया हुआ है, तो काई बी क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा। ठीक है, बस तो आपको वैल्यू पुट करनी है 50 इंटू 0.3 प्लस 100 इंटू 0.7, तो ये कितना आ जाएगा अपना? ये आ जाएगा अपना 15 और ये आ जाएगा 70, यानी कि 85 टोर आ जाएगा। ठीक है, तो पीबी कितना आया अपना? 70 एंड टोटल कितना है? 85। तो इसको किस पे कैंसिल आउट करोगे तुम लोग? 5 पे। यस मैम। तो 14 बाय 17, उन्होंने बोला x बाय 17, यानी कि x शुड बी 14। इशिता नहीं Yes, हुआ था ma'am. बेटा? हो गया मैम। अभी हुआ या पहले ही हो गया था? मैम बस थोड़ी सी कैलकुलेशन रही थी। अच्छा ठीक है, अहद हो गया था? हो गया सर। अक्षिता? 14 आया। ओके, अक्षिता, अनिरुद्ध? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। दीक्षांत हो रहे हैं क्वेश्चन? यस मैम। चलो करो। एक काम करना, मुझे सिर्फ इसके अप्रोच बताना, आंसर तो टाइम जाएगा तुम लोगों को ना इसको निकालने में। एक बार देखो दिया क्या हुआ है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई आयोटा इंटू के बी इंटू एम। के एफ इंटू एम, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, तो निहारी का डेल्टा टी एफ दिया हुआ है? Yes, ma'am. कितना दिया हुआ है? हाँ 0.0198 degree Celsius. ओके, के एफ भी दिया हुआ है, बट हाउ टू फाइंड मोलालिटी? फॉर्मूला तो तुम लोगों ने मेरे को बिल्कुल सही बोला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी निकालनी पड़ेगी, है नहीं अपने पास, कैसे निकाले? सोचो सोचो। डेंसिटी से निकाल लेंगे मास मैम। हाँ वेरी गुड। आपके पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलालिटी कैसे निकालोगे? गिवन मास किसका? एसिटिक एसिड का, बट हमें तो वॉल्यूम दिया हुआ है, बट डेंसिटी भी गिवन है, तो डेंसिटी क्या होगी? मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। निकालो फिर, कितना है? 1.02 ग्राम पर ml, 1.2 ml।
ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है, 10 करना मल्टीप्लाई, मैंने वैसे सॉल्व किया था ये। मैम हाँ 1.224 यस 1.224 ग्राम आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हाउ टू फाइंड द मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड हियर सॉल्वेंट इज वाटर, क्या करें बताओ। 2 kg से इसको माइनस कर देंगे। बट ये तो सॉल्यूशन का है ना वॉल्यूम, बोला तुमने ठीक है, बट ये सॉल्यूशन का है ना। और बताओ क्या करूं, दीक्षांत क्या करूं, पिटाई कर दूं आज सबकी, हैं। मेरे को लग रहा था आज सारी आधी से ज्यादा क्लास का हैंड रेज होगा, बट यहाँ पे तो उल्टा ही काम हो रखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ना ना ना, वो तो गलत है ना मेरे बेटा। अच्छा ओके, तो तुमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम, ओके वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया, ठीक है कर लो, मान लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, 2 में से माइनस कर दूं, इसको लीटर में चेंज कर देना। लेकिन अगर मैं बात करूं 2 में से ये अगर माइनस करो तो ये बहुत कम वैल्यू आ रही है, कैन यू सी दैट। तो इसको आप नेग्लेक्ट करके 2 ले लो, आंसर फिर भी सही आ जाएगा इसका, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 2 लीटर आ गया। अब आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर बोलो ml, तो कितना आ जाएगा मास, 2000 ग्राम। यस मैम। तो बस तो वैल्यू पुट कर दो, सारी चीजें आ गई है मेरे पास। डेल्टा टीएफ मेरे पास ऑलरेडी है ही, आयोटा केएफ कितना दिया हुआ है 1.85, मोलालिटी क्या हो जाएगी, गिवन मास 1.224, ओके मोलर मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट 2000, लेकिन केजी में चाहिए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नाउ यू हैव टू सोल्व दिस। अब तुम्हें इसमें से क्या निकालना, देखो ये क्वेश्चन लेंथी था ना, तो जब तुम्हारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अगर मान लो जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन नो डाउट, तो ऐसे केस में क्या करना है, तुम्हें पहले इजी वाले निपटा लेने हैं ताकि इसके लिए तुम्हें बाद में टाइम मिल जाए, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इंटीजर में आया है, हो सकता है जो 10 में से बाकी के 5 हो वो ज्यादा इससे इजी हो और कम कैलकुलेशन में आ जाए, तो इन दैट केस यू कैन स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, समझ गए, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है ना। उसके बाद तुम क्या करोगे, आयोटा निकालना है, ठीक है निकाल लोगे तुम। उसके बाद पूछा गया था परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिड, तो क्या होता है डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन बताएगा, तनीषा, तनीषा बताएगी। तनीषा क्या था फॉर्मूला डिसोसिएशन के केस में, फॉर्मूला क्या था। एंड प्लीज मेरी क्लास में आते हो तो प्लीज या तो चैट बॉक्स में रिप्लाई किया करो, वरना माइक को अनम्यूट किया करो, है ना। मनीषा मैम भी सेम बोलते हैं कि क्लास में आप लोग बोलते नहीं हो, हर्षित सर भी सेम चीज बोलते हैं, आप क्लास में बोलते नहीं हो। ऐसा गलत बात है ना बेटा, आप लोग क्लासेस ले रहे हैं तो मतलब कुछ तो सोच समझ के आप क्लासेस में आते हैं ना, अगर आप नहीं बोलोगे तो टीचर को कितना खराब लगेगा। एक तो वैसे ही अपन वर्चुअली मिलते हैं, मुझे आप लोगों की शक्लें भी नहीं दिख रही हैं, ठीक है, और ऊपर से आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते हैं टीचर का, ये तो फिर डिसरिस्पेक्ट जैसा हो गया ना, कि टीचर बोल रहा है आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर मुझे बता दो कि मैम बस हम क्लास में अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं होना। हाँ क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी देखो सिर्फ 3 बच्चों को मालूम है, बाय सुजल क्या होता है, जैस्मीन क्या होता है डिसोसिएशन के केस में फॉर्मूला। 1 plus n minus 1 into alpha. वेरी गुड सुजल, ऐसे ही बोलना बेटा तेरे को, ठीक है। अगर मैं बात करूं एन, एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन क्या लोगे यहाँ पे, 2 2 लोगे,
हालांकि पूरा तो डिसोसिएट नहीं होता एसिटिक एसिड, बिकॉज वीक एसिड होता है, बट यहाँ पे आप 2 ही लोगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो आप Yes. यहाँ से आयोटा की वैल्यू निकाल के तो ले ही आओगे, कितना आएगा मैं एक बार बताऊं क्या, आयोटा की वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो जब आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा आपका आ जाएगा अराउंड 5%, ठीक है, देख रहे हो ये, जब आप अल्फा करेंगे निकालेंगे तो वो अराउंड 5% के आसपास आ जाएगा। आप आयोटा यहाँ से निकाल लेंगे, बस फिर आपको आयोटा -1 करके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सभी को, देखो Yes. यस मैम। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैं कितना लिख लूं 5%, ठीक है, ओके आगे चलूं। ओके, दिस इज योर 4th क्वेश्चन मेरा बेटा आज की क्लास का। अगर मैं जेई का पैटर्न देखूं ना तो मोस्टली न्यूमेरिकल ही पूछते हैं वो यहाँ से, तो थोड़ा सा करनी है प्रैक्टिस। दिव्यांश लगा ली नरेंद्र अवस्थी सारी 125 क्वेश्चन लेवल 1 वाले? यस मैम, ठीक है, बट मैम लेवल 3 के क्वेश्चन करने में मतलब काफी टफ लग रहा था, वो बहुत देर में हुए। हाँ वो लेंदी होते हैं ना, वो फिर एडवांस लेवल के हो गए। एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, तो जब तू एक क्वेश्चन करेगा तो बहुत उसमें मिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे उसमें। लेवल 2 भी इजी है, लेवल 2 हो जाएगा। सेम इसमें भी कॉन्सेप्ट बता देना मेरे को कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। एंड ये मैंने बेटा देखो कुछ अलग क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ये आप लोगों के उसके हैं, क्या बोलते हैं, जेई के हैं क्वेश्चन। वांट टू फैक्टर निकालना है, दिया क्या हुआ एक बार पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के देखो क्या लिख पूछ रहा है वो। एंड बेटा जब आप लोगों के ग्रुप में मैं मैसेज भेजती हूँ ना, कोई टीचर भेजता है, प्लीज गिव मी थम्स अप अगर वो आप मैसेज देख लेते हैं तो। मैम 1.9 आ रहा है। कृष्णा कितना आ रहा है बेटा? 1.8 ओके, 1.8 1.9 ओके। कृष्णा का आ गया, और किसका आ गया? इशिता तुम्हारा भी आ गया क्या? यस मैम। ठीक है, और निहारिका, दिव्यांश, आहद, वेरी गुड, क्या बात है, ये हुई ना बात, ठीक है। कनक का भी आ गया है, शाबाश, ओके। कृष्णा कैसे किया बेटा एक बार बता दे फटाफट। मैम डेल्टा टी दे रखा है और हाँ। और डेंसिटी से हमने वो निकाल लिया, ग्राम निकाल दिया, कितने ग्राम दे रखा है फॉर्मिक एसिड, तो मल्टीप्लाई किया क्या इसको? यस मैम। ठीक है, फिर मोलालिटी निकाल ली और फिर मतलब आयोटा सारी वैल्यू को एक साइड बेच के आयोटा निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है सबको? देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एंड आपको वांट टू फैक्टर निकालना है, यानी कि ये बाकी चीजें आप लोगों के पास होगी तभी उसने बोला है कि वांट टू फैक्टर निकाल दो। तो डेल्टा टीएफ उसने ऑलरेडी दे दिया है 0.0405, ये आपको निकालना ही है। केएफ की वैल्यू आपको दी हुई है, एंड आपको मोलालिटी निकालना है। अब मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट की देखो मास की बात नहीं करी हुई है, तो मैं कितना कंसिडर कर लूंगी 1 kg। क्लियर है सबको? नहीं दिया हुआ है तो 1 kg आई कंसिडर, ठीक है। अच्छा, एंड उसके बाद मास कैसे निकालूंगी? मैंने निकाल लिया। अगर आप 1 लीटर की बात कर रहे हो तो मिलीलीटर से मिलीलीटर इनवर्स से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.05
ग्राम पर लीटर आ जाएगा। मास क्या आ गया, ये आपकी स्ट्रेंथ आ गई है वैसे देखा जाए तो ग्राम पर लीटर में, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 लीटर, तो यहाँ पे 1.05 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद एक बात बताओ, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का, निहारिका जिसने भी ये निकाला है क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। HCOH। तो इसका मोलर मास तो निकाला होगा ना, तभी तो तुम लोगों Yes, का ma'am. 46. कितना आ रहा है? मैम 46. 46, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं 1 kg कंसिडर कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आई होप आपने ऐसे ही निकाला होगा, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द मोन्टो फैक्टर। और तुम लोग बोल रहे हो तो 1.9 के आसपास आ रहा है, तो यस इसका आंसर सी हो जाएगा। कर लोगे, घबराना नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। कंसंट्रेशन क्या है आपकी, मान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, शायद मैंने एक क्लास में बताया था कि जो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उस केस में मोलारिटी और मोलालिटी को बराबर कर, ठीक है। तो आप क्या ले रहे हो, ये ग्राम पर मिली, क्या है ये, मिलीलीटर पर लीटर इनवर्स है। तो आप इसको, अब वॉल्यूम की भी इन्होंने डिस्कशन तो नहीं की है, तो आप 1 लीटर कंसिडर करके चल लो, बस हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे चलूं? यस मैम। Okay. Moving to next question. Okay, this one. ये वाला एक बार पढ़ना, वैसे मैं सोच रही थी होमवर्क में दे दूं आपको, एक बार ये करना क्वेश्चन, देखना हो जाएगा क्या। लवन्या, अक्षिता, समीक्षा, अनुराग, शिवा, हो तो हम जाएगा, भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहे हो, पता हो चलेगा। जाएगा? यस मैम, हो जाएगा। हो जाएगा। देखो क्या बोला हुआ है इन्होंने, 1.80 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट A was dissolved in इतने सेंटीमीटर यानी कि इतने मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको अप्रोच बता देती हूँ। सॉल्यूशन का 64. फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। आंसर बता रहे हो क्या 64? यस मैम। अच्छा, आंसर मेरे पास इसका नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट इथेनॉल यानी कि सॉल्वेंट है 156.0 केल्विन, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, KF की वैल्यू दी हुई है बेटा 2 केल्विन kg पर मोल। ओके, बस निकालना क्या फिर इसमें मोलर मास। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा TF हो जाएगा आयोटा KF इंटू मोलालिटी। आयोटा इस केस में क्या होगा, 1 होगा इथेनॉल के केस में, और डेल्टा TF आप निकाल लोगे 156 माइनस 155.1। KF आपको ऑलरेडी दिया ही हुआ है। अब मोलालिटी कैसे निकालोगे, मास दिया हुआ है, ठीक है। ओके यस मैम। ओके 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 ओके, आगे क्या निकालना है इसमें, मोलर मास कितना होता है इथेनॉल का, मोलर मास बताओ। 50 ग्राम। मैम है 62। हाँ बोलो ना, खुल के बोलो, 62, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वेरी गुड, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको दी हुई है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर ले लो इसको, ठीक है। वैसे सेंटीमीटर क्यूब ले लो, कैंसिल हो जाएगा, वो 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बस तुम्हारा ग्राम में आ जाएगा, उसको पुट करो, केजी में ले लेना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना,
तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 64 आ रहा है क्या सबका? देख लेना, चेक कर लेना कितना आंसर आ रहा है। 64 आ रहा है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 80 आ रहा है, 80 80 आ रहा है। मैम ओके, 80 आ रहा भाई है। फिर कैलकुलेशन में देखो। ठीक है, अगर आप लोग 80 बोल रहे हैं तो 80 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अप्रोच ये फॉलो कर लोगे। Yes. मतलब कहने का क्या मतलब है, वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है। अगर वो डायरेक्ट आपको मास नहीं दे रहा तो वो वॉल्यूम दे के पूछ रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो दो, एक ऐसा और एक पहले जो मैंने करवाया था, तो वॉल्यूम दे के रख रहा है और डेंसिटी दे के रख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जहाँ पे वो डायरेक्ट मास ना दे के डेंसिटी और वॉल्यूम वाला डेटा आपको दे रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जेई में सारे टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है, टफ वाला नहीं है। ये वाला ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज थोड़ी आई में मेरी इचिंग हो रही है बार बार, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ रहा है मेरे को। ऑप्शन ए। ऑप्शन इसमें, चलो हैंड रेज करो एक बार सारे बच्चे। इसमें तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे हैंड रेज करें। देखो, वेरी गुड। अब वही ना बात, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, जो बाकी बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने न्यूमेरिकल की तो प्रैक्टिस नहीं की, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल भी अपने को करना है। क्या आंसर आ रहा है सबका? तो यस, बॉन टू फैक्टर की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो आपको पता है नीचे क्या आता है, एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब ऑब्जर्व्ड वाला आता है, जिसको आप एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हो मेरा बेटा। ठीक है, और अगर मैं ऊपर बात करूं तो थ्योरेटिकल वाला आता है, जिसको आप नॉर्मल मोलर मास बोलते हो। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद केएफ क्या है आप लोगों का? केएफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। एंड सॉल्यूशन अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? जो कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, या फिर तुम ये बोल दो सॉल्यूशन विद सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर अबव इट। तो यस, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है? यस। अब तुम्हें इसमें क्या क्या पता होनी चाहिए और एक्स्ट्रा चीजें, लाइक एजियोट्रोप्स में मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई थी, अगर तुम लोगों को याद हो। मैंने कहा था बस एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यस, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ठीक है, मैक्सिमम वाले में कौन आ रहे थे? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, याद है? जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या आएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आएंगे। और जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सारे कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? तुम्हारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप में आ जाएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे क्लास नोट्स रिवाइज करके ही टेस्ट देना, ऐसे मत देना। ठीक है, क्योंकि रिवीजन करना जरूरी है। एक बार अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है तो अपने फॉर्मूलाज रिवाइज, जो आपने फॉर्मूला शीट बनाई होगी, तो प्लीज उसको रिवाइज करके ही टेस्ट देना है। आई रिक्वेस्ट यू, वरना फिर तुम बोलोगे मैम एग्जाम अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। Now you have to tell me the number of pair of solution which are isotonic. मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैंड रेज करने चाहिए इस क्वेश्चन में। आप लोगों के थ्योरेटिकल, गुनगुन आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बेटा आप लीव कर दो, कोई बात। अहद, दीक्षांत, लवन्या, रिजुल, शिवा। वेरी गुड दीक्षांत, गुड ट्राई। अपनी क्लास कितने बजे तक है? 6:30 तक? नहीं, 6:45 तक। 6:45 तक, 6:45 तक।
ठीक है ठीक है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। 4 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है। वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। कृष्णा, क्रिश, वेरी गुड। दिव्यांश, इशिता, निहारिका, अच्छा निहारिका ने कर लिया है। अहद, कनक, तनिषा इसका आंसर बताओ क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। तनिषा, टेल मी द आंसर। अहद, नहीं हुआ है ये क्वेश्चन? मैम मुझे तो सारे ही लग रहे हैं। तो सारे लग रहे हैं तो बल्कि लिखो ना 4। देखना क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछा है यहाँ पे तुम्हें, वो है ये क्वेश्चन। अहद इंटीजर वाला है बेटा। मैम सारे बोल सकते हैं। हाँ, और क्या बोलो ना 4 आंसर, और इसका 4 ही आंसर है। मैम आपको ये तो नहीं लग रहा 4 में से एक है, इसमें चारों भी हो सकते हैं, तो ऐसे मत सोचना, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या हुआ, आपको ये चेक करना है कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। अगर मैं ए वाले की मेरा बेटा बात करूं तो आपका, अच्छा ये बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? कैन एनीवन टेल मी, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? मैम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। वेरी गुड, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है तो मुझे आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको इन दोनों का देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। अगर मैं NaCl की बात करूं मेरा बेटा, तो इसमें क्या होगा, 1 into 2 होगा, और इसकी बात करूं तो 2 होगा, दोनों का सेम है, तो ये आइसोटोनिक है। अगले में आऊं, CaCl2 को जब डिसोसिएट करोगे तो कितने में टूटेगा, 3 में टूटेगा, तो ये 3 आ रहा है। KCl को डिसोसिएट करोगे तो 2 में, तो 1.5 into 2 3, तो ये भी आइसोटोनिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना, कि क्या कर रही हूं मैं। अब AlCl3 में क्या कर रही हूँ मैं, Al3 प्लस 3Cl नेगेटिव 4 होगा, यानी कि 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखो 3, तो 2 3 6, तो ये भी क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। KCl में देखो n की वैल्यू 2 होगी, यानी कि 5 आ रहा है, और Al2SO3 थ्राइस को अगर डिसोसिएट करोगे तो भी कितना आएगा आपका, 5 आएगा, तो 5 into 1 5, तो ये भी क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 4 आ जाएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज करते जाओ, कंसेप्ट सीखते जाओ, अगर भूले खड़े हो तो, ठीक है। तो बेटा एक बात मेरी ध्यान रखना, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, ध्यान से सुन लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। क्लियर है? यस मैम। तो अगर तुम्हारे सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, क्योंकि बेटा इसमें सिर्फ आप वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे नहीं बता सकते थे, बिकॉज कंसंट्रेशन भी इन्होंने क्या दे दी, डिफरेंट दे दी। अगर कंसंट्रेशन ही सेम होती ना तो कोई लोचा नहीं होता, बट ध्यान से देखो सब में कंसंट्रेशन अलग है, 1.5 AlCl3 2.5, तो वहां पे कंसंट्रेशन वाले फैक्टर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके अलावा ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर आप कोई सॉल्वेंट ले रहे हो उसमें आप नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जितने ज्यादा ऐड करते जाओगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लाइक अगर आपकी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, तो RLVP भी क्या होगा, इंक्रीज होगा अपॉन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर मैं बात करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी क्या होगा, बोलो बोलो, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मैं बोलूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो भी क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर की तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? यस मैम। लेकिन अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक अलग चीज है, वेपर प्रेशर अलग चीज है। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, बट अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फिर कम होगा। ये वाली चीजें मैंने क्लास में बोली थी, ध्यान रखना, इसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है और हो सकता है कल के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना। चलूं मैं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। विजुअल क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा? रिजुल, सुजल, Yes, ma'am. ऑन हो गया ये वाला क्वेश्चन? यू रेज योर हैंड ना। क्या लग रहा है? अच्छा क्वेश्चन है। कनक अप्रोच करोगी? यस हाँ हाँ। मैम, इसमें ना NaCl के वो दे रखा है, मतलब कि मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है NaCl और MgCl की। तो इसमें हम सारे अगर हम टोटल जो सोल्यूशन का वेट है हम उसको 100 मान लें और आवाज नहीं आ रही कनक। मैम अभी आ रही है? अभी अभी हाँ हाँ बोलो। तो मैम अगर हम 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दें तो हमें सॉल्वेंट का वेट मिल जाएगा। वेरी गुड। और फिर मैम हम इसमें ना डेल्टा टीवी की फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले इसमें बता रखा है हाँ, डेल्टा टीवी के फॉर्मूला लगा देंगे IKBM। उसके बाद हमें 100% डिसोसिएशन है तो फिर MgCl 2 के लिए हो जाएगा 3 और NaCl के लिए हो जाएगा 2। और फिर देखो बच्चों ठीक है कनक तेरा वॉइस। हाँ देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 29.25% NaCl का मतलब वो ये बोल रहा है कि 29.25 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सेम 19 ग्राम इन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे कि कनक ने बोला 29.25 प्लस 19 दोनों का जो सोल्यूट का जो मास है वो माइनस कर देना 100 में से, तो क्या आ जाएगा तुम लोगों का, वो आ जाएगा 100 में से माइनस कर देना, मतलब जो भी टर्म बड़ी होगी तो आपके पास वहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके निकालना। तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, जो फॉर्मूला आप निकालो लगाओगे, अगर आपको दो सॉल्यूशन की बात कर रखी हो कि दोनों लाइक दोनों ही मिक्स हैं उसके अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आयोटा आयोटा। अब क्योंकि दो सॉल्यूशन है तो दोनों के वो अलग अलग होंगे, आयोटा 1 m1 प्लस आयोटा 2 m2 into Kp. When you use this formula ना, you can easily find out the answer. ठीक है, आयोटा 1 क्या होगा, NaCl के केस में 2 होगा, आयोटा 2 क्या होगा, MgCl2 के केस में 3 होगा, मोलालिटी तुम निकाल ही लोगे। गिवन मास NaCl का 29.25 है, मोलर मास कितना होगा 58.5 होगा, देखो दिया भी हुआ है, और सॉल्वेंट का मास क्या होगा तुम यहाँ से निकाल लोगे, क्या आंसर आ जाएगा, के भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इससे आप क्या निकालोगे, डेल्टा टी भी निकाल लोगे, और आपको क्या निकालना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सी वाटर का, तो निकाल लेना टीबी माइनस टीबी नोट करके। क्लियर है क्या? Yes. बोलो। इसका जो आंसर आएगा मैं बता देती हूँ, डेल्टा टीबी आपका आएगा 16। तो जब आप इसको निकालोगे ना टीबी माइनस टीबी नोट करके, तो ये 16 आ जाएगा। तो टीबू नोट हमें पता ही है कितना होता है वाटर का, 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका 116 के आसपास आ जाएगा। देखिए सारे बच्चे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन देखो। ओन बेटा हैंड्स अपना भाई हैंड्स डाउन कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें आंसर देना है। साक्षी बेटा यू आर लेट, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें तो मैंने बता भी दी आपको ऑलरेडी। ओके बताओ जी, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कौन बताएगा, जस्ट रेज योर हैंड। दीक्षांत बताएगा, दिव्यांश तो नहीं, अप्रोच बता दो बस मेरे को, आंसर बेशक आप निकाल लोगे बाद में। दीक्षांत कैसे करूं बेटा इसको मैं सोल्व? मैम वही फॉर्मूला लगा के डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। वेरी गुड। तो तुम लोग मेरा वेट मत किया करो कि मैं आप लोगों को बोलूंगी, आप अपने आप बोला कीजिए सारे। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंटू के बी इंटू एम, ठीक है जी। डेल्टा टीबी क्या होगा दीक्षांत? मैम 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ये तो वाटर उसका हो गया ना, इसका बोल रहा है ये, उसका होगा ना, तो सॉल्यूशन का। डेल्टा टीबी क्या होता है दीक्षांत? टी टीबी माइनस टीबी नॉट। हाँ तो इसमें से माइनस करो ना 100 को, ठीक है। केबी कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.52। मोलालिटी कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो, गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास शायद वही निकालना है क्या, मोलर मास गिवन है। कहाँ है, अच्छा हाँ 200 दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है, उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करके तुम क्या कर लोगे, उसको केजी में चेंज कर लोगे, बस तो खत्म। ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गई, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.52 आयोटा इंटू 0.52/2। तो कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है।
मोन्टो फैक्टर I कितना आ is equal to 2. 2 आ गया। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालना है। जब तुम Ab2 को डिसोसिएट करोगे मेरा बेटा, तो कितने में टूटेगा ये? n इज इक्वल टू 3 में टूटेगा, यानी कि 1 + 2 अल्फा। यस मैम, तो ये कितना आ जाएगा? 100%। 100% आ रहा है क्या? मैम 0.5 आएगा ना? 0.5. आयोटा कितना आ रहा है? 0.5 आएगा ना? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो आपको इंटू 10⁻⁻1 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे आप 5 से मतलब 5 लिख दोगे। Yes, ma'am. 100% कहाँ से निकाल गया दिव्यांश? किसने बोला? मैम 0.5 भी कह रहा हूँ, है? 0.5 कैलकुलेशन भी कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? अरे मैंने क्या बोला कह रहे हो? 100%, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा क्या? यस मैम। ठीक है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी कुछ खास थी नहीं, 0.52 से अपना 0.52 कैंसिल हो रहा था, एंड वो 2 आ गया था वॉन्टो फैक्टर, एंड वॉन्टो फैक्टर 2 आ गया, तो बस हमने लगा दिया आयोटा इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। n तुम्हारा 3 है, तो 3 - 1 यानी कि 2 अल्फा हो जाएगा, तो बस हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। सबका आ गया था 5 आंसर उसमें? Yes, ma'am. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। सोचो सोचो सोचो, क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड दिव्यांश, आयुष, बाकी बच्चे वेरी गुड, इशिता, और कहाँ गए दिल्ली वाले हिमाचल वाले बच्चे? कृष्णा, स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे थे, अभी क्या हुआ एकदम से? क्वेश्चन मुश्किल आ गए? वेरी गुड निहारिका, कनक, और बताओ सूजल, दीक्षांत, अहद, बस चलो, कौन बताएगा मुझे? मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे निहारिका। निहारिका से नहीं पूछा ना मैंने एक भी क्वेश्चन? मैम पूछा था, पर मैं बता देती हूँ। अच्छा बताओ। मैम हमें पता है रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू x ऑफ सोल्यूट के। हम्म। फिर मैम हम सबका निकाल लेंगे। निकालने की जरूरत है क्या यहाँ पे? मैम वैसे भी No. पता लग ही गया। देखो आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सेट ऑफ सॉल्यूशन है, 180 ग्राम ऑफ वाटर है सब में एज अ सॉल्वेंट, और 10 ग्राम है सबका, ए बी सी तीनों का 10 ग्राम लिया है और 180 ग्राम में डाला है तुमने, ठीक है, लेकिन सबका मोलर मास अलग अलग है, ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, सब कुछ सेम है, बस ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मोलर मास पे, यस है मैम। ना? और जिसका मोलर मास कम होगा उसका रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हो सकता है एग्जामिनर आपको सिंपल लिख के था वेपर प्रेशर, अब उसने लिख के दिया रिलेटिव लॉबिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो जिसका मोलर मास सबसे कम है
उसका RLVP क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि A का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर B का हो जाएगा और फिर C का हो जाएगा। क्या यही अप्रोच लगाई थी तुम लोगों ने? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, जल्दी से मेरे को वो करो, क्या बोलते हैं उसको, हैंड रेस करो कि मैम यस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे जितने अच्छे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनते हैं ना बेटा, उतने ही अच्छे तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो अराउंड 8 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है कि मैम हो जाएगा। 9 10 ओके, 10 बच्चों ने किया है। मैम क्या हो नहीं गया, कर लिया लेकिन ऐसे नहीं सोचा। कैसे सोचा था मेरे को बता ना फिर बेटा आहत। मैम डेल्टा पी बाई पी नॉट तो होता ही RLVP, हम्म वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। हम्म तो तीनों के पहले मोल फ्रैक्शन निकाले क्योंकि सब तो दे ही रखा है। अच्छा अच्छा, तुमने वो निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय, मतलब 10 बाय 100, 10 बाय 200, 10 बाय हम 10। सब दे ही रखा है, वाटर है तो। ठीक है, गॉट इट, समझ गई मैं तेरी बेटा। लेकिन अपने को क्या करना है, टाइम सेव करना है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल ये दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पे बाकी मोलालिटी वगैरह तो सब सेम आएगा, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो आंखें देखते ही अपने को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, जिसका मोलर मास कम होगा उसका RLVP क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों का आंसर भी आ गया होगा, बट कम टाइम में सॉल्व करना है तो बिल्कुल ऐसे अप्रोच से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। ABC आ गया था सबका? चलो मैम यस मैम। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बड़ा ही प्यारा अतरंगी, मतलब अतरंगी तो मैं नहीं बोलूंगी, पढ़ाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, सोचो इसको। इसमें याद करो, मैंने 2 ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले लिखवाए थे तुम लोगों को, अगर याद हो तो। यस मैम। वही यूज होगा यहाँ पे। ओके, आयुष and Nishita raised their hand. Okay. क्या हुआ दीक्षांत? कौन सा फॉर्मूला लगाया है इशिता? दिव्यांश कैसे किया है? मैम फॉर्मूले में थोड़ी कंफ्यूजन थी, मैंने पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपन V1 प्लस V2 वाला लगाया। अच्छा, तो कितना आ रहा है आंसर? सबने Yes, यही ma'am. लगाया क्या? मैम मिक्सचर वाला। कौन से वाला? मिक्सचर वाला। मैंने आपको एक लिखवाया था एक फॉर्मूला। जब आप 2 सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे हो तो उसमें एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, iota1 C1 RT प्लस iota2 C2 RT। यही वाला था क्या? यस मैम। डिवाइड में भी कुछ था क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम था V1 प्लस V2। यस। सोच लो सारे, था कि नहीं था?
एक काम करो, नोट्स ओपन करो और मुझे जल्दी से बताओ था कि नहीं था। जब तक तुम देखोगे नहीं पता नहीं चलेगा। बताओ, देख के बताओ मेरे को फटाफट से। मैम पाई मिक्सिंग इज इक्वल टू पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक तो ये था और एक और था, एक और भी लिखवाया था आयुष, कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखवाया था। C1 पाई इज इक्वल टू सी तो RT। एक सेकेंड, हाँ आयुष बोलो। पाई इज इक्वल टू सी टोटल इंटू RT। हाँ, और सी टोटल क्या था? सारी कंसंट्रेशन का सम। आयोटा 1 C1 RT प्लस आयोटा 2 C2 RT, यही था। यस ठीक है, मैम। ठीक है। अब तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, अब तुम्हारे पास क्या है, अगर मैं सबसे पहले की बात करूं, आपके पास क्या है, आयोटा 1 C1 RT। अब यहाँ से तुम C1 निकाल लोगे क्या? पाई 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आयोटा 1 RT। तो पाई 1 कितना दिया हुआ है, यानी कि NaCl का 0.10, आयोटा कितना दिया हुआ है 2, मतलब आयोटा 2 होगा R इंटू RT। ऐसे ही तुम C2 निकाल लोगे, कितना होगा 0.20। ठीक है जी, ग्लूकोज का तो 1 ही होता है और यहाँ पे RT हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, मिक्सिंग की हुई है वॉल्यूम की, देख रहे हो 1 लीटर के साथ 2 लीटर, यानी कि टोटल वॉल्यूम इसमें चेंज होने वाला है। टोटल वॉल्यूम आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, तो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0.10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू RT। वॉल्यूम लोगे कितना है यहाँ पे, टोटल 3 है, प्लस 0.20 RT, वॉल्यूम कितना लोगे 3। अब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। ठीक है, अगर तुम मान लो उस फॉर्मूले से भी यूज करते थे इसको, पाई टोटल इज इक्वल टू पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, उससे भी तुम्हारा क्या होगा, आंसर इसका आ जाएगा। 166 आ रहा है। हाँ 166 आ रहा है, यस, उसका आंसर भी यही है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का, 166 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है जी। तो आपको इसलिए कह रही थी ये दो जो फॉर्मूले में, आज का सेशन काफी सारा, ये क्या हो गया, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये दो फॉर्मूले जो हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चले आगे। यस मैम। ओके, ये वाला करो। ये वाला करो मेरे बेटा। किसका हो गया? मैम आयुष। आयुष का हो गया, ठीक है, बाकी बच्चे करो। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं अपने को। वेरी गुड, क्या बात है, और ये क्या बात है, क्या लगाया फॉर्मूला, क्या लगाया उसमें? अच्छा मेरे को एन की वैल्यू बताओ सारे बच्चे, क्या होगी इसको डिसोसिएट करवाने पे? 3। वेरी 3 हो, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो 3 होगी तो यानी कि n की वैल्यू 3 है, तो आयोटा क्या हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 एल्फा, एल्फा आपको दिया ही हुआ है 0.4, तो कितना आ जाएगा आंसर? मैम 1.8। 1.8। 1.8 कर लोगे, ये वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कम है अपने पास, 15-20 मिनट रह गए बस। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अच्छा, इशिता, क्रिश और अनिरुद्ध का हो गया है क्या? आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ बेटा। अब इसमें ना आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। 20 सेकेंड्स और ले लो। क्या हुआ, समझ में आया कैसा टाइप का क्वेश्चन है? लवन्या, कृष, दीक्षांत, अहद, निहारिका, ओन, कृष्णा, समीक्षा, सुजल, साक्षी। अरे बाबा, बताओ ना। हाँ अनिरुद्ध, बता बेटा। अनिरुद्ध बताओ। अरे एक तो तुम हैंड रेस क्यों करते हो जब बोलना ही नहीं होता कुछ? हे भगवान। अहद, नहीं हुआ ये क्वेश्चन? नॉन आइडियल वाला। हाँ, ये तो तुम्हें पता चल गया नॉन आइडियल सोल्यूशन है, लेकिन नॉन आइडियल में भी कौन सा अहद, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव ना ना बाबा। CS2 का जो एग्जांपल होता है वो आपका पॉजिटिव डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एक बार इसके ना सारे ऑप्शन को नजर मारो और एक बार माइक भी अपना अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर लो। सबसे पहले बोला है रोल्स लॉ इज नॉट ओबेड, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या पूछे, CS2 एंड एसीटोन आर लेस अट्रैक्टेड। आपको पता है अगर पॉजिटिव डेविएशन होता है तो AB के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो लेस देन होती है AA और BB से। यस मैम। यस मैम। और अगर मान लो इंटरेक्शन कम होती है तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होना चाहिए। और डेल्टा H क्या होता है उसको केस में, पॉजिटिव होता है। Greater than वॉल्यूम zero. चेंज भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यस मैम। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूं तो ये सब उल्टा हो जाएगा। अब इन्होंने देखो क्या बोला हुआ है कि अट्रैक्ट लेस अट्रैक्टेड, ये भी ठीक बात है। हीट मस्ट बी एब्जॉर्ब, ये भी ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आप 100 ml CS2 का ले रहे हो एंड 100 ml एसीटोन का ले रहे हो तो वॉल्यूम लेस देन 200 ml आएगा। ये तो गलत है ना, वॉल्यूम ग्रेटर देन आएगा, 200 ml से लेस देन नहीं आएगा। यानी कि अगर तुम A, C और D वाली स्टेटमेंट को देखोगे तो वो तीनों पॉजिटिव डेविएशन को दिखा रही है, बट B वाला कुछ अलग दिखा रहा है। यस मैम। Yes. अगर तुम्हारे जहन में नहीं तुम्हें पता चल रहा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर तुमने मान लो बी को तुमने ठीक भी कर दिया तो बी के अकॉर्डिंग फिर वो क्या हो जाएगा, फिर वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? उस केस में क्या आता है, डेल्टा बी, आपका डेल्टा बी क्या आता है, उसमें आता है क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है, नेगेटिव आता है उस केस में। समझ गए? तो इन्होंने बोला लेस देन 200, ये तो बिल्कुल गलत है, डेल्टा भी नहीं, तो चेंज इन वॉल्यूम है वो ज्यादा ही आएगा 200 से। तो यानी कि इसमें देखो अपने क्या पूछा था, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी, तो यस बी इसका क्या होगा, गलत। क्योंकि बाकी सारी फिर आपकी जो स्टेटमेंट होगी वो पॉजिटिव डेविएशन वाली है, जो कि बिल्कुल ठीक है। बी वाली स्टेटमेंट क्या है मेरा बेटा, गलत है। एंड सेम क्वेश्चन सेट DPP में भी था जब मैंने ये चैप्टर कराया था। अगर DPP की थी तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद आ रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लगाओ मेरा बेटा।
इसका हो गया। क्या दिया हुआ मेरा बेटा इसमें देखना, पी नोट एम आपको दिया हुआ है 450 टोर, पी नोट एन दिया हुआ है आपको 700 टोर। आपसे क्या पूछा है, करेक्ट रिलेशन पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो एक बार बताओ, अगर पी नोट एन का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो मतलब उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसमें क्योंकि हमें वेपर फेज वाले का भी दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो हमें पता है अगर मान लो मुझे वाई लिखना हुआ तो मैं कैसे लिखूंगी, पी टोटल पी नोट एन काई एन लिखूंगी। ठीक है, तो मुझे पता है क्या, वाई एन बाय काई एन क्या हो जाएगा, पी नोट बाय पीटी हो जाएगा, पी नोट एन बाय पीटी। देखो ठीक है क्या। ठीक है, क्या आ रहा है तुम लोगों का आंसर, मैम डी ऑप्शन। क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, काई एम बाई काई एन इज ग्रेटर देन वाई एम बाई वाई एन, ये आ रहा है क्या, ये सी आ रहा है, बोलो। बोलो बाबा। किसी का भी नहीं हुआ, इशिता तुम्हारा हो गया। नो वन। अरे देखो, या तो इसको ऐसे कर लो, या सिंपल सा ये देखो ना, आप लोग कैसे करोगे इसको, इसको आप ऐसे लिख लो, या तो पी नोट एन क्या होगा, वाई एन, स्कोर कैसे लिखोगे आप, वाई एन पी टी बाय काई एन। तो पी नोट एन क्या है मेरा बेटा, ग्रेटर देन है पी नोट एम से, तो बस कर दो, वाई एन बाय काई एन क्या हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा वाई एम बाय काई एम से। तो देख लो कौन सा इसका आंसर होने वाला है, वाई एम को नीचे ले जाओ तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, मैम वाई एम को वाई एम के नीचे ले जाएंगे तो डी ऑप्शन बन जाएगा। वाई एन को वाई एम के नीचे ले जाएंगे हाँ, और काई एम क्योंकि वो वाला तो ऑप्शन ही नहीं है जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यस, अगर तुम काई एम को यहाँ ले जाओ, काई एम बाय काई एन, तो ग्रेटर देन हो जाएगा वो वाई एम बाय वाई एन। हाँ ये तो आ गया, टी आ गया, हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप वैसे कर लो कि पी नोट, आपका पी नोट क्या है, एन ज्यादा है, तो काई एम भी क्या होगा, फिर ज्यादा होगा, ऐसे कर सकते हो आप, हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। किसी को डाउट है तो बताओ, दोबारा से बताओ, हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए। Which one of the following solution will exhibit highest boiling point? आपको बताना है हाईएस्ट, हाईली नहीं, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। दस सेकंड में आना चाहिए आंसर, तो 10 सेकंड के अंदर अंदर। वेरी गुड, शाबाश दिव्यांश एंड आहद।
मैम सी होगा। सी आ रहा है। यस 0.01 मोलर Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। ठीक है, देख लो किसका याद आ रहा है, आयोटा इंटू सी। इसका आ रहा 0.015 इंटू 1, इसका आ रहा 0.01 इंटू 2 यानी कि 0.02, इसका आ रहा है 0.015 और इसका कितना आ रहा है 0.01 इंटू 3 दैट इज 0.02। तो यस, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, सी वाले का आ जाएगा। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बेसिस पे नहीं बताओगे, क्योंकि आपको इसमें कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, अलग दे रखी है। हो जाएगा, सबका सी आ रहा था। यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर? इनमें से सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? अभी तक ये जेई में कभी नहीं आया है ये क्वेश्चन, आ सकता है। क्या देखोगे जब भी तुम्हारे सामने मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो सबसे पहले तुम क्या, किस पे नजर जा रही है? टेम्परेचर पे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? देखो तुम्हें मालूम है कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? पता है कि ये वाली चीज, या नहीं पता है? पता है। तो एक बात देखो, यहाँ पे 15 डिग्री है, यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ पे 50 है, तो इसको तो मैं वैसे ही नेग्लेक्ट कर दूं, बिकॉज 50 डिग्री पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होने वाला है। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करोगे? ए वाले में देखो क्या आ रहा है, 0.02 इंटू आयोटा कितना आ रहा है 2 यानी कि 0.04, और बी वाले में देखो कितना आ रहा है 0.005 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 0.015। एक बात बताओ, वैल्यू इसकी ज्यादा आ रही है, यानी कि इस केस में वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा। समझ में आई ये बात? इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वांट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन क्या आ रही है 0.04। इट मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा। आपसे क्या पूछा, हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो आंसर विल बी सी। बोलो हाँ या ना। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला, आपसे रिलेटिव लॉविंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पूछा है, आपसे वेपर प्रेशर पूछा। रिलेटिव लॉविंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस केस में क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ क्या आ रहा है, वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, वांट ऑफ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन, तो इस केस में तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। आपसे पूछे हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा, बिकॉज बी और डी तो मैंने ये बोल के नेग्लेक्ट मार दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर ही 1525 है, और हमें पता है वेपर प्रेशर हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे। हैंड रेज करेंगे, ऐसे कोई नहीं बताएगा आंसर। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, वेरी गुड। अहद, इशिता, निहारिका, बाकी बच्चे? बेटा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हैंड रेज कर रहे हैं, लाइक दिव्यांश, आयुष, अहद, इशिता, निहारिका, कनक, क्रिश, बट बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है क्या? पहले चैप्टर में ही बैकलॉग रख दिया क्या तुम लोगों ने? हैं? क्या आ रहा है सबका आंसर, जल्दी से बोलो। बी। वेरी गुड, बी। रिलेटिव लॉविंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये तो मैम सीधा स्टेटमेंट है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बाकी सारे गलत है।
ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, 2014 का क्वेश्चन है। देखो मैं ना हमेशा से ये ट्राई करती आई हूँ कि जब जब जो मैं चैप्टर आपको करा रही हूँ ना, मोस्ट ऑफ द PYQs मैं कवर करवा लूं, बट जेई में प्रॉब्लम ये होती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से सारे PYQs कवर नहीं हो पाते, बट मैं ट्राई करती हूँ रिसेंट वाले आपको कवर करा दूं। तो प्लीज आप लोग अपने 5 साल के पहले कवर कर लीजिए, बाकी का टाइम मिल, क्योंकि बाकी अगर मैं और पीछे साल जाऊंगी 2019, उससे पहले वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, वो आप कर सकते हो। मेन जो 21, 22, 23 वाला साल था, 3 साल, उसमें काफी अच्छे लेवल की केमिस्ट्री पूछी थी, तो इसलिए आपको बोलती हूँ अपनी तरफ से करो। सिर्फ ये मत सोचना कि बस क्लास नोट्स में मैम ने लिखवा दिए क्वेश्चंस, थ्योरी लिखवा दी, इससे तो हम पता नहीं जेई में कितना अच्छा रैंक ले आएंगे। नहीं, आप कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाते हो पर चैप्टर, वो आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन। चलो करो भाई, ज्ञान तो मैंने दे दिया है, बताओ भाई, अपने पास 5-1 मिनट और है। शाबाश अनिरुद्ध, दिव्यांश, वेरी गुड, क्या बात है। दिव्यांश, अनिरुद्ध, इशिता, निहारिका, अहद, बहुत अच्छी बात है। बाकी कृष्णा कहाँ गायब हो गए तुम? साक्षी, समीक्षा, सुजल, कहाँ हो भाई तुम लोग? दीक्षांत कहाँ गया है? दीक्षांत कहाँ गया? लावण्या, ओके, कनक का हो गया है, वेरी गुड। ओके, क्या आ रहा है लावण्या, क्या आ रहा है बेटा? मैम ए ऑप्शन, ऑल दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप अब ऐसे वाले क्वेश्चन में तो गलतियां नहीं करोगे। सब में अगर आप कैलकुलेट करोगे आयोटा इनटू कंसंट्रेशन को, तो सब में कितना आएगा? 5 ही आएगा। दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, वेरी गुड। चलो एक बार ये क्वेश्चन कर दो। ट्वेंटी सेकेंड्स है। एक्चुअली ना मेरी 7 बजे से क्लास है, एक्सटेंड भी नहीं कर सकती मैं चाह कर ये क्लास। इशिता क्या आ रहा है? इशिता, मैम डी। तुमने हैंड रेस किया ना बेटा? दिव्यांश क्या आ रहा है? अरे बोलो भाई। मैम ए या डी में से कोई एक होगा। डी ज्यादा मैम। श्योरिटी किस पे आ रही है? ए पे आ रही है, डी पे आ रही है? डी मैम इसमें सिर्फ एक ही आंसर है ना, तो डी। डी पे। डी डी पे आएगा। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ऊपर वाले को। यस, आपकी 2 सुक्रोज सॉल्यूशन है, डिफरेंट सॉल्वेंट में उनको डाला गया है, ठीक है, मोलालिटी सेम है, एंड तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? सेम होगा। ये लेकिन तो नहीं गलत है ना? मैम, केएफ कहाँ गया? वो तो क्या अलग बोल होगा। रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैं कह रहा हूँ केएफ तो अलग होगा दोनों का। हाँ, केएफ तो अलग होगा ना उसमें, बिकॉज अगर आप सॉल्वेंट अलग ले रहे हो मेरा बेटा, तो उस केस में केएफ की वैल्यू भी अलग होगी, तो मोलालिटी कैसे, आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे सेम हो जाएगा? क्योंकि आपका डेल्टा टीएफ क्या होगा? केएफ इंटू मोलालिटी होगा ना। तो अगर मोलालिटी मान लो सेम है बट केएफ डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट सॉल्वेंट है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? अलग ही होगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस ठीक है, मैम। अब ऊपर वाला नजर मारो।
ऊपर में पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ठीक है, जिसका आपका, क्योंकि इसमें आप कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ फैक्टर, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है। अब इसमें भी आप वैसे 2 ही बोलते हो, इसमें तो 1 है, लेकिन मेरा बेटा ध्यान से देखना, जो CH3COH है वो वीक एसिड है, तो ये कम डिसोसिएट करेगा एज कंपेयर टू KCl। नो डाउट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 ले लेते हैं, बट क्योंकि इसने क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि ये वीक एसिड है तो कंपैरेटिवली कम डिसोसिएट करेगा एज कंपेयर टू KCl। ठीक है, अगर KCl 100% डिसोसिएट हो रहा है तो ये उससे काफी कम होगा। तो अगर ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, मतलब सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो A वाला करेक्ट है, B वाला भी करेक्ट है, C वाला भी करेक्ट है, D वाला इसमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो एक बार ये कर दो, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नहीं लास्ट तो नहीं है भाई, ये कर लोगे क्या घर से? यस मैम। यस यस मैम। चलो एक काम करना, ये तीनों घर से कितने हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ये बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आज तक ये जेई में नहीं आए, मैंने ये वाले लिए हैं, नरेंद्र अवस्थी वाली बुक से लिए हैं ये क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तुम्हारे रोल्स लॉ से है रिलेटेड, और ये सिंपल वेपर प्रेशर और एजियोट्रोप से रिलेटेड है। मेरे को इन चारों के ऑप्शन, मतलब चारों के आंसर मुझे आज रात को सोने से पहले डाउट सॉल्विंग ग्रुप में चाहिए ही चाहिए। क्लियर है सभी को? नहीं तो फिर देख लेना, मैं गुस्सा हो जाऊंगी तुम लोगों से। ठीक है, तो अच्छे से तुम्हें क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं मेरे। अगर किसी ने क्लास नोट्स रिवाइज कर लिए हैं तो क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बेटा टेस्ट के लिए, अच्छे से करना एंड घबराना नहीं, जितना आता है उतना ही करना एंड आराम